मंच पर विराजमान हो चुके हैं। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वे मंच के सामने आकर दर्शन और सत्संग का लाभ उठाएं। सत्संग के समय सभी दुकानें बंद रहेंगी तथा कोई भी भाई भूत का परिक्रमा करने नहीं जाएगा। आप सामने बैठकर सत्संग सुने, दया दुआ दर्शन का लाभ उठाएं। जय गुरुदेव। चलो जल्दी चलो। यदि आगे सामने बैठो, देखो सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बात सुनना चाहिए, क्योंकि संत महापुरुषों की वचन वाणी का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है।
जब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता, मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, वैसे ये मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों को, महर्षियों को, अवतारी शक्तियों को अपने कंट्रोल नियंत्रण में रखा। किसी को मनमानी नहीं करनी, जब जैसा चाहा तब तैसा इनसे काम लिया। ऐसा ये शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने अपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण कर पाया। लेकिन कलयुग में जब संत सदगुरु दयाल आए तो सदगुरु दयाल ने इस मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने के लिए नाम की युक्ति, किसी को नाम बार शब्द बाण करते, जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सदगुरु की वोट। जिन्होंने सदगुरु का सहारा लिया और नाम को आगे रखा, उनका ये मन कुछ नहीं कर सका। रहेगा शरीर नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब इसके दूत हैं। इन्हीं सबों पर ये काम करता रहता। इन्हीं पांचों ने इसको घेर के रखा है। सारे संसार को इन्हीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने घेर के रखा और इसके बाहर किसी को जाने नहीं देता। अगर इसकी इच्छा हुई काम की हुई तो काम में तुमको लगा दिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध में लगा दिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार से लगा दिया, लेकिन किसी को निकलने नहीं दिया। लेकिन जब सदगुरु दयाल आए, उन्होंने ये नाम बाण शब्द बाण, जिनको नामदान कहते हैं, यह छोटी मोटी युक्ति नहीं है। तुमने अभी इसका अभ्यास नहीं किया। अगर इसका अभ्यास करके इस जीवात्मा सूरत रूप को जगा लेते तो यह सब मूर्छित हो जाते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब मूर्छित हो जाते। ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि कलयुग का जीव कितना बड़ा भाग्यशाली है, जिसको कुछ नहीं करना पड़ा। सतयुग त्रेता द्वापर में ऋषि मुनि योगी महर्षियों ने कितनी तपस्या की, कितने कष्ट उठाए, शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया और शरीर के सारे भोगों का परित्याग कर दिया। लेकिन जीवात्मा को जगाने वाले संत महापुरुष उनको नहीं मिले थे, क्योंकि उस समय वो आए ही नहीं थे। यह संत नाम आपको अभी 750 वर्षों से सुनने को मिला। सर्वप्रथम कबीर दास आए, उन्हीं से यह संत मत चला है और संत नाम लोगों को सुनने को मिला। न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, लेकिन संत नाम 4 वेद, 6 7 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये आपकी धर्म चर्चा है, जो कागज पर लिखी गई मानव को मानव बनाने के लिए, इंसानियत लाने के लिए, प्रेम, कर्म, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की याद गायब कराने के लिए, माँ, बहन, बेटी, बहू की पहचान लाने के लिए। यह है धर्म कर्म की शिक्षा। तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है। धर्म माने व्यवस्था, व्यवस्था को धर्म कहते हैं। व्यवस्था अच्छे कर्मों से पनपती है और बुरे कर्मों से व्यवस्था बिगड़ती है। जब इंसान बुरे कर्मों में चला जाता
और ये व्यवस्था जब परिवार समाज देश की जो खत्म होने लगती है, तब इतिहास धर्मशास्त्र इसी बात के साक्षी और गवाह है कि उस परम पिता परमात्मा ने किसी न किसी कर्मचारी अधिकारी, जिसको शक्ति कहते हो, यहाँ पर भेजा और आपको लिख के बताया भी गया कि ये शक्तियां कब आती हैं, किस काम के लिए आती हैं और कहाँ के लिए आती हैं। कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बढ़े आंसू रहे अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा और सदा इस जन की पीड़ा। जब ये मानव समाज 3 वर्गों में विभाजित हो जाता है, असुर, अधम, अभिमानी, तब यह इस शैतान को इंसान बनाने के लिए, इस पापमय दृष्टि को शुभ कर्मों की तरफ ले आने के लिए कोई न कोई शक्ति आती जाती है। चाहे तुम चेता के राम करो, द्वापर के कष्ट करो। वैसे इस भारत भूमि पर 10 अवतार माने जाते हैं। कच्छ, मत्स्य, 12 नरसिंह, 52 परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण, मोहम्मद साहब और गौतम बुद्ध, ये 10 अवतार आते। लेकिन संतों ने इनको क्या बताया? 10 अवतार काल के जानो। राम कृष्ण जो जग में आए, काल धरे अवतार। संत मता इनहु नहीं जानो, रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण द्वार। कितना सा इनके दरवाजे पर मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी, आवागमन से रहित नहीं हो सकेगा। 484 लाख नरकों की योनियों से छुटकारा नहीं मिलेगा। काल माया के देश से रिहाई छुट्टी नहीं मिलेगी। संतों ने कहा इनके दरवाजों को छोड़ो, ये सब फंसने फंसाने वाले काम करते हैं। ये जितने अवतार, ये सब राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, मार काट हिसाब, इसके सिवा कुछ नहीं। और संत दयाल देश से आते हैं, इनका काम मार काट हिस्सा नहीं है, रक्षा, हिफाजत और माफी कराना। देखो कितनी बड़ी चीज आपको मिली, जो सत्युग त्रेता द्वापर में ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियों को नहीं मिली। वो कलयुग में एकदम सहज, न आपको तपस्या करनी पड़ी, न नियम संयम करना पड़ा, न कोई त्याग आपने किया, न घर गृहस्थी परिवार छोड़ा, न खेती दुकान दफ्तर व्यापार आपने बंद किया, न पत पत्नी बाल बच्चे छोड़े, न कोई जात पाती आपने बिगाड़ी। घर गृहस्थी में आपको सदगुरु दयाल ने ऐसी कृपा दया मेहरबानी की कि तुमको घर गृहस्थी में दे दिया और खुद चल कर दिया। तुम्हें जाना भी के लिए पड़ा, क्योंकि कलयुग के जीव में पहचान नहीं है। वो बेचारा कैसे पहचानेगा कि सदगुरु दयाल है, क्यों है, क्या है, किस काम के लिए आए, हमारे हित में आए कि हमारे मतलब नुकसान में आए, कुछ नहीं समझता। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कलयुग के जीव के लिए सदगुरु दयाल ने अपार दया और अपना परिचय उसको खुद दिया। क्या लिखा है कि सोई जानाए जही दे जानाई, अजानत तुम ये तुम्हें हो जाई। जिन पर इनकी दया कृपा मेहरबानी होगी वही जान सकता है। देखेंगे सब, सुनेंगे सब, लेकिन जानेगा, पहचानेगा, मानेगा कोई कोई, ये तो कोई कोई काम कर सकेगा। और जय जानत जग जाए हेराई,
जिनको जान लेने के बाद ये संसार मिथ्या और झूठ नाशवान और क्षणभंगुर दिखाई देता है, इसको कहते ब्रह्म जानकारी। लेकिन ऐसी जानकारी किसी बिल्डर को होती, जो इनको जान लेता है इनका हो जाता है, फिर वो इधर उधर कहीं नहीं। जैसा जिस दिन से ये लड़की को बता दिया जाता कि तुम्हारा ये पति है, और जान लेती है, पहचान लेती है और मान लेती है, फिर उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाता। ये है जानकारी। अगर सद्गुरु दयाल को आपने इस रूप में माना होता, जाना होता, पहचाना होता, तो तुम अन्यत्र नहीं भटके कहेंगे। जैसे किसी पतिव्रता स्त्री का पति नाराज होकर परदेश चला जाए, तो क्या वो पतिव्रता नारी अपने को विधवा मानने लगी थी? क्या दूसरा पति कर लेगी या अपने उस पति का इंतजार करेगी? आपको यह काम करना चाहिए था, लेकिन तुमने पति स्वीकार ही काम किया था। तुम्हारे तो गुरु शिष्य के रिश्ते की बात चल रही थी और उसी बीच में खलमंडली हो गई। काल ने अपना दांव लगा दिया और तुम सब तितर हो गए, कोई इधर कोई उधर कोई उधर। अपनी जगह पर तुम रह भी नहीं पाए ठीक करके, जबकि बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया था, मेरे बारे में बच्चा कोई कैसी भी समस्या खड़ी करे तुम विश्वास मत करना, क्योंकि पिछले राजनेताओं ने हमको सब प्रकार से आजमा लिया है। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता है, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। लेकिन तुमको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। अगर उनके वचनों पर विश्वास हो जाता तो तुम शंका में कैसे चले जाते? गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ, और ये जो लोभी लालची स्वार्थी गुरु के साथ जुड़े थे, इन पर विश्वास कर लिया। तुमने ये भी नहीं सोचा जो गुरु का नहीं हुआ वो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? जिसने गुरु को नहीं बख्शा क्या तुमको बख्श देगा? तुम्हें यह सब विचार करके रखना चाहिए था। लेकिन जब तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन ही नहीं है, तो तुम शंका संदेह भूल भ्रम से कैसे कर सकोगे? हमारा भारतीय इतिहास वचनों पर टिका हुआ है। आज भी आप इतिहास वचनों का पढ़ते हो। राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वचन दिए थे, कहा था जब तुम्हारी इच्छा हो तो मांग लेना। उसने ऐसे समय पर वचन मांगे कि राजा दशरथ को प्राण छोड़ने पड़े, लेकिन वचनों से मुकरे नहीं, वादा खिलाफी नहीं की, वचनों से हटे नहीं, जान दे दिया। ये वचनों का इतिहास तुम्हारे यहाँ। अरे वो तो राजा था और संत तो महाराजा होते। अगर तुमने वचनों को समझा होता, इसीलिए उस राजा का इतिहास बन गया। आज भी आप पढ़ते हो कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। चाहे प्राण चले जाए लेकिन वादा खिलाफी नहीं करूंगा, बचनों से नहीं हटूंगा। उस राजा का इतिहास, ये तो संत महाराजा है, ये बचनों से कैसे हट जाएंगे? तुमने जरा सा भी बचनों पर विचार ही नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य अपनी जीवात्मा को जगाने का नहीं था, परमात्मा से मिलने मिलाने का नहीं था, अपने घर जाने का नहीं था। तुम्हारा लक्ष्य संसार के भोगों को पाने का, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान और पद, इसके सिवा तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं था। इसीलिए बाबा जी ने कहा था, ये संत दरबार है। मेरे सत्संग में 4 तरह के जीव आए हुए।
आरत अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। मैंने उन 4 प्रकार के जीवों के लिए 4 तरह का सत्संग रखा है। आम, खास, निज, सीने बसीने। और 4 प्रकार के जीवों के अलग अलग 4 मनोविकार हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष आने वाला कोई बिरला ही होगा। कहा गुरु से जीवों के 4 प्रकार के रिश्ते होते हैं। पहला रिश्ता गुरु शिष्य का, दूसरा स्वामी सेवक का, तीसरा पिता पुत्र का, चौथा पति पत्नी का। इतने बड़े जनसैलाब में कौन गुरु को किस रिश्ते में मान रहा, क्या तुम पहचान लोगे? अगर तुम अपने को नहीं पहचान पाए हो कि हमारा गुरु से भी कोई रिश्ता नहीं हुआ, क्या रिश्ता हो जाने पर किसी के कहने पर रिश्ता छोड़ दिया जाता? कोई लोग लालच दे तो क्या रिश्ते की तिलांजलि कर देंगे आप? ये साफ जाहिर है अभी तुमने गुरु से कोई रिश्ता बनाया ही नहीं था, केवल रिश्ते की बात चल रही थी। तब तक माया ने अपना काम कर दिया। कहा भी था बच्चा बहुत होशियारी के साथ रहना, ये तुम्हारा देश नहीं है, काल माया का देश। किसी के देश में, किसी की हुकूमत में, किसी के राज्य में, किसी के अधिकार में, किसी की व्यवस्था में तुम मनमानी नहीं कर सकते हो। जब जैसा चाहेगा तब जैसा तुमको रखेगा और जब जैसा चाहेगा तुमसे काम कराएगा, कर्म कराएगा। अच्छे बुरे, पाप और पुण्य, इन्हीं पाप पुण्य कर्मों की मिलौनी रचना में तुम सबको फंसेगा। फिर मतलब यानी जन्म मरण का कारण बना देगा। जन्म मरण ये तो कभी सिलसिला बंद होने वाला नहीं, तो जीव कभी नहीं जा पाएगा। इसी जन्म मृत्यु के झंझटों से आपको निकालने बचाने के लिए सत्यदेव से सदगुरु दयाल आए और उन्होंने आपको पूरा परिचय दिया। ऐसे नहीं, इसलिए बाबा जी ने क्या कहा, आज जो जी जिस इच्छा से आया है, ये सदगुरु दरबार है, आए शरण तजो नहीं ताही। जो शरण में जिस भाव विचार को लेके आएगा, बच्चा उसको 2 आने 4 आने 6 आने 8 आने जरूर देगा, खाली कोई नहीं जाएगा। लेकिन जिस भावना को लेके आप जाती रही भावना जैसी गुरमुहूर्त देखी इंद्र से, जो जिस भावना में बैठा है, कार्य कर रहा है, उसको गुरु उसी शक्ल में दिखाई देता है। ये तो अपनी अपनी आस्था है। देखो संसार में पत्थर में लोग भगवान को देख रहे, मान रहे, पत्थर में देवी देवता को देख रहे, क्या तुम हटा सकते उनको? और जो नहीं मान रहे उनको तुम लगा भी नहीं सकते। आस्था विश्वास न ये बनाया जाता है, अगर बना बिगड़ गया तो दोबारा फिर होगा नहीं। तो कहते हैं सदगुरु दयाल तुम्हारे धन दौलत के भूखे नहीं, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुरु तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। जो कर्म कर जा आपने कर रखा भूल गए, ले लिया दिया नहीं, खा लिया खिलाया नहीं, मान ले लिया लेकिन अपमान किया, ये सब कर्म कर जा। इसी के भुगतान के लिए तुमको सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है कि कलयुग में भजन से कोई एक जीव जा पाएगा कि वो तामस देह भजन नहीं होगी। तामसी आहार है, तामसी विचार है, तामसी क्रियाकलाप है, इसलिए कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकेगा। उसको तो सदगुरु दयाल की कृपा देना चाहिए। कलयुग में क्रिया साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। उनकी कृपा दया हो जाए आपका काम हो जाएगा। लेकिन तुम कृपा दया भी नहीं ले पाए, जब दरबार में रुक ही नहीं पाए, शरण में ठहर नहीं पाए और दया की बाउंड्री के बाहर चले गए, तो तुमको दया होगी कैसे हो? कहाँ दया फेंक दी जाए जब तुम मौके पर हो रही?
देखो ऐसा विचार, इसलिए कहा था बच्चा जो जिस इच्छा से को लेके आया है, जो धन की इच्छा से आए हैं वो धन लेके चले जाएंगे, और जो सामान की इच्छा से आए हैं वो सामान लेके चले जाएंगे। जो पद और सम्मान की इच्छा से आए हैं वो पद सम्मान लेके चले जाएंगे। लेकिन जो जिज्ञासु भक्त प्रेमी भगवान की इच्छा से आया है वो भगवान लेके चला जाएगा। ये तो अपनी अपनी भावनाओं का खेल, तो तुम शंका क्यों करते हो? अब जैसे बाजार में सब तरह का सामान बिकता है, अच्छा भी बनता है, खराब भी रहता है, लेकिन जो जिसके आशिक हैं, चार रखने वाले, वो सामान को खरीदते चले जाते। तुम दूध खरीदते हो, लोग दूध को बेच के शराब खरीदते हैं, तो भी देखिए खरीदारी हो गई है। लोग दूध खरीदते हैं और दूध वाला दूध बेच के शराब खरीदता है। देखिए अपनी अपनी पकड़ है, अपनी अपनी भावना। संत दरबार में जो जिस इच्छा को लेके आया है, सतगुरु दयाल उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। अब तुम्हारी भावना है, भाव के भूखे हैं सतगुरु, भाव ही एक सार है, और कहते भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। ये भावना, ये विचार ऐसी शुद्ध आपके अंदर भाव होना चाहिए, तभी इन जीवात्माओं का भला हो सकता है। अंत बहुत मुश्किल है, कितने सज्जुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए, इन जीवात्माओं को फंसा निकल नहीं पाए, क्योंकि जो भी आया उसने पाप कर्म तो जीव फंसे थे, पुण्य कर्म का एक जाल बना दिया। पाप पुण्य, पाप है लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी, लेकिन दोनों तुमको फंसेगी, निकल नहीं सकते हो। लेकिन जब संत दयाल आए तब पाप पुण्य दोनों को, ये गंदगी है, इन्हीं पाप पुण्य की वजह से तुम फंसे पड़े हो, और पाप पुण्य का परिणाम इसी मत लोक में मिलता और कहीं नहीं। भगवान कृष्ण ने भी इशारा करके बताया था, देखो कोई ऐसे नहीं गया। भगवान कृष्ण ने भी आवाज लगाई थी, मैं कृष्ण राज्य की स्थापना करने आया। तो इस संकल्प को पूरा करने के लिए उनको कितने कष्ट, मुसीबत, कितने संघर्ष झगड़ों का सामना करना पड़ा। उनको तो पैदा होने में झंझट हो गया, किसी ने जगह नहीं दी, बेचारे जेल में पैदा हो गए। देखो कि जन्म से ही झंझट शुरू है, और वहां भी रहने नहीं दिया गया। नारद ने कहा जल्दी इनको यहां से हटा दो, मार दिया जाएगा। तो रातों रात उनको मथुरा से गोकुल भेजा। लेकिन लोभी लालची स्वार्थी कभी पीछा नहीं छोड़ता है, वो समझता मेरे स्वार्थ के रास्ते में ये बाधा डालना। तो उसने पुतना को बुलाया, कहा पुतना तुझको तो आशीर्वाद मिला है, तू हर स्त्री के रूप को बना लेती है, जा यशोदा मैया के स्वरूप को बना ले और अपने स्तनों में जहर लगा ले और दूध पिला के इस बच्चे को मार देना। पुत्र बेचारी आदेश में चली, उसे क्या मालूम इस बच्चे के शरीर में कौन सी शक्ति काम कर रही है। शक्ति का तो कोई आकार होता नहीं है। तुम जो बिजली का प्रयोग करते हो, कभी तुमने देखा कितनी मोटी रही, कितनी लंबी चौड़ी, कोई आकार है उसका? कुछ देखने में बिल्कुल जीरो, पर काम करने में इतनी बलवान कि सारी शक्ति को जला के राख कर सकती है, लेकिन देखने में कुछ नहीं। शक्ति का कोई रूप नहीं है, इन आंखों से आप देख ही नहीं सकते हो। तो पुत्रा ने जैसे ही दूध पिलाना शुरू किया, अब कृष्ण ने ऐसा दूध पिया कि पुतना को ही पी गए, उसी को मार दिया। लेकिन स्वार्थी लोभी लालची ये नहीं समझ रहा, वो उसने बड़े बड़े पहलवानों को
मल्लों को बुलाया, कहा जाओ अकासुर बकासुर अघासुर लवणासुर जाइए, उस बच्चे को बचने मत देना, मार देना। यह सब मारने के लिए गए। उनको भी क्या वो दिखाई दिया कि बच्चा छोटा सा है। कृष्ण अपनी उस अंदरूनी शक्ति के द्वारा उन सबको मार डाला। जब सब मार दिए गए, इतिहास तो बाद में बनता, तब इतिहास में लिखा गया, जाको राखे सैया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जगबारी हो। सारा संसार तुम्हारा दुश्मन हो जाए, जिसको सदगुरु ध्यान रखते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। गुरु भक्त को 3 लोक भयराए, जो गुरु का सच्चा भक्त है 3 लोक तक उसका कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता। लेकिन तुम भक्त कौन थे? तुम तो चलते ही चालाक में जुड़े थे, गुरु जी चूक जाए हम दांव लगा दें। हम सब इसी उद्देश्य से गए ही थे। तुम्हारा परमार्थी कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य, कोई निशाना था ही नहीं। प्रेमियों, देखिए इस तरह से बेचारे बड़ा संघर्ष, जो संकल्प लेके आता है परिवर्तन का बड़ा, जबकि ये छोटा संकल्प था कृष्ण का, कृष्णराज की स्थापना का, यानी देशी प्रदेशी परिवर्तन। और सतगुरु दयाल ने यानी सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई है। इनको कितने कष्ट, मुसीबत, आपत्ति और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। आपने कभी बैठकर पिछले इतिहासों को पढ़ा है? राम का कृष्ण का कितना कंठ का कीर्ण इतिहास है, कांटों से भरा हुआ। वो बेचारे 14 वर्ष जंगलों में मारे मारे घूम रहे। क्या किसी ने पूजा की थी? क्या किसी ने जाना माना पहचाना था? जब तक रहे संघर्ष करते रहे, लोगों ने निंदा रचना बुराई का शिकार बना के रखा। जब उन्होंने अपनी चमत्कारी शक्ति उस लंका में दिखाई, उससे भयभीत होकर के तुम आज उनकी पूजा कर रहे हो। भयभीत होकर करते, डर बस करते हो, प्रेम बस नहीं करते हो। तुमने देखा कि वो बलवान रावण ब्राह्मण विद्वान वो नहीं बच पाया, बलवान बाणासुर नहीं बच पाया, वो बाली बलवान वो भी नहीं बच पाया। बड़े बड़े को इन्होंने धराशायी किया, हम तो कुछ नहीं। तब तुम आज मारे भर के पूजा करते हो। और जब उनका चमत्कारी कार्य लोगों ने देखा, तब तुम उनकी यादगार में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण किया। यादगार के, ये रहने के नहीं है। न पहले, क्या राम के पहले मंदिर बना था? अरे मंदिर तो तुमने बाद में बताया। जब उनका काम देखा आपने, उनका जब उनकी सूरवीरता को तुमने देखा, उनकी हमदर्दी भक्तों के प्रति देखी कि उन्होंने दुष्टों का संहार किया और भक्तों की मदद किया और धर्म की स्थापना किया, तब आज तुम उनके यादगार में ऐसा बना के तैयार किया। न पहले इनमें कभी आया, न है, न कभी आएगा। ये यादगार स्थल चिन्ह के बाद कि याद करते रहो इस प्रकार की शक्ति क्यों आई थी, किसके लिए आई थी, किस काम के लिए आई थी। तो तुमको अपने गुनाहों, पापों और कुकर्मों पर ध्यान रहेगा कि अगर हम भी ऐसे कार्य करेंगे तो हमको भी धराशायी कर दिया जाएगा। केवल इतनी ही चीज। प्रेमियों, परमात्मा खुदा पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। परमात्मा खुदा के जानसी पीर, पैगंबर, मुर्शिद, कामिल, फकीर, संत महात्मा पहले भी, आज भी, आगे भी रहेंगे। और परमात्मा के अस्तित्व को और खुदा के वजूद को कोई मिटा नहीं सकता। जिसने मिटाने की कोशिश की, इतिहास आपको जानकारी दे रहा, उसको खुद मिटा दिया। वो खुद मिट गए।
ये इतिहास तुम्हारे सामने रावण का और मतलब यानी कंस का और हिरण्यकश्यप का और जरासंध का, ये बड़े बड़े राजा थे। राजाओं ने, बड़े लोगों ने, धनी मानियों ने कभी भगवान को माना ही नहीं। उनका धन दौलत ही भगवान होता है। ये तो गरीबों का विषय है और गरीबों की धरोहर है, जो वही इस नाम को और नामी को पकड़ के रखते हैं और आदर सत्कार से उनको अपना इष्ट आराध्य गुरु बनाते हैं। ये सब कोई बस की बात नहीं। अगर राम का साथ क्षत्रियों ने दिया होता तो प्रेमियों त्रेता में क्षत्रियों का इतिहास बनता। किसी क्षत्रिय ने साथ नहीं दिया, बल्कि तरह तरह के कलंक, अपराध और दोष लगाए, निंदा, आलोचना, बुराई का शिकार बना के रखा उनको। तो बेचारे मजबूर हो गए, जंगल चले गए। 14 वर्ष कोल वीरभद्रों को ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा करते रहे और उन्हीं के द्वारा युग का इतिहास बना दिया। किसी क्षत्रिय का नाम नहीं आया इतिहास, कोल वीरभद्रों का नाम आया, तुम्हारा नहीं आया। तुम किस बात के क्षत्रिय? क्षत्रिय वाले जानते हो, क्षत्रिय त्रितापों का क्षय करने वाला, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों तापों का जो क्षय कर दे, नष्ट कर दे, उसको क्षत्रिय कहते हैं। और यहाँ क्षत्रियों का इतिहास देखते हो, जितने काम जगत के हीने वो सब इन क्षत्रिय कहते हैं। मांस और शराब, वेश्यावृत्ति और उन्हें सताना और लूटना और ठगना, इसी में अपनी वीरता समझता है, अपना क्षत्रित्व समझता है, जबकि यह है वीरता नहीं, नीचता है। यह सब इतिहास गद्दा कर दिया त्रेता का। और द्वापर में क्या किसी यदुवंशी ने कृष्ण का साथ दिया था? जबकि कृष्ण ने कहा, भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, तुम जात बिरादरी के नाते ही मेरी बात मान लो। कहते जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, मक्खन की चोरी करने वाला, तेरी बात को कोई मान लेगा? किसी ने नहीं माना। वो भी बेचारे मजबूर हो गए। मजबूर होकर ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और उसी से परिवर्तन करा दिया और यदुवंशियों का सफाया कर दिया। 56 करोड़ वही मारे गए थे। ये इतिहास तुम्हारे सामने सब रखा हुआ। ये है ना मानने वाली जातियां, ये कभी नहीं मानती धर्म को। ये मानने वाले नहीं है, ये तो जब मारे गए तब माना, समझाने बुझाने से नहीं। इनमें इतना अहंकार होता है, गरुड़ गुमान घमंड, ये बगैर दंड विधान के और किसी विद्यान से मानने ही वाले नहीं। और कहा तो कलयुग है, कलयुग में ब्राह्मण चला जाएगा, ये किसी की बात नहीं माना। ये अपने को कह रहा जगत गुरु ब्राह्मणा, क्या मैं संसार का गुरु हूँ? और जबकि अपने बारे में भी नहीं जानता कि तेरी जीवात्मा इस जन्म के बाद किस शरीर में थी और इस शरीर के बाद किस शरीर में जाएगी। अपनी जीवात्मा बारे में तो जानता नहीं, कह रहा मैं ब्रह्म को जानता हूँ। यह भी बड़ा अहंकारी। और जितने अहंकारी हुए हैं, इतिहास उठाइए, सबको भगवान ने मारा, सबको मारा। उसी मारा को ये लोग तारा कहते, मार दिया कहते नहीं, तार दिया। सब उल्टी भाषा बोलते। मारने को तारना अगर कहते हो तो फिर क्या कह रहे, हिंसा हो रही है, ये सब कर रहे हैं जो मारे काटे जा रहे हैं। तुमको यही नहीं मालूम है कि हम क्या कह रहे हैं और क्या हमको कहना चाहिए। प्रेमियों, आज उसी त्रेता की उस महान शक्ति का दिवस है, दीपावली, जब भगवान राम 14 वर्ष ठोकरें खाई, दर दर मारे मारे घूमते रहे, रोते चिल्लाते, ऋषि मुनियों की कुटियों पर आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। जब 14 वर्ष के बाद वापिस अयोध्या लौट के आए थे, तब उनके माँ बाप, परिवार, नगर निवासियों ने खुशहाली में दिवाली मनाई थी, घी के चिराग जलाए थे।
ये त्रेता का इतिहास है। त्रेता के लोगों के लिए, तुम्हारे कलयुग के लोगों के लिए कोई त्योहार बना नहीं था। तुम ज्यादा पुराने त्योहारों को मनाते। त्रेता का देखिए, और द्वापर की कृष्ण जन्माष्टमी, त्रेता की दिवाली, रामनवमी और मतलब यानी ये सब तुम्हारे यहाँ, ये सब कोई कलयुग का त्योहार अभी बना ही नहीं। बाबा जी ने यही कहा था, जब कलयुग का इतिहास बनेगा तब कलयुग के जीवों को अपनी खुशहाली का अवसर मिलेगा। कहा बच्चा, कलयुग का ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग, त्रेता, द्वापर के लोग अपने अपने युग के त्योहार और तिथियां और रस्म रिवाज ये मनाना भूल जाएंगे। ऐसा कलयुग का इतिहास बनाऊंगा, ऐसा चमत्कार होगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं पूरा पूरा विश्व नमस्कार करेगा। जिस महापुरुष ने इतना बड़ा संकल्प लिया है सारे तीनों युगों के इतिहास को पीछे करने का, और आप उन्हीं की लोग कहते हो कि चले गए। ऐसा इतिहास किसी के बस का है। इतिहास कोई इंसानी शक्ल बनाती नहीं है। ये भी तो तुमको विचार कर लेना चाहिए। लेकिन तुम्हारी समझ में न पिछड़ा आया, यानी न उनका न इनका, तुम्हारी समझ में तो किसी का नहीं आया। इसीलिए तुम्हारा भविष्य घोर अंधकार में खड़ा है। इसी को एक प्रकाश में लाने वाला है। तो ये राम के त्याग, गुरु के आदेश का पालन 14 वर्ष करके जंगल में जब वापिस लौटे तब ये खुशी मनाई थी कि ऐसा गुरु भक्त जिसने गुरु के आदेश को सिर पे रखा और राजपाट को एकदम तिलांजलि दे दिया और चला गया जंगल में। 14 वर्ष मुसीबत उठाता रहा लेकिन गुरु वचनों को छोड़ा नहीं। और जब वापिस लौटे उसी राम गुरु भक्त की यादगार की ये तिथि है दीपावली। लेकिन तुम सब उल्टा करते हो। राम की पूजा कोई नहीं करता। ये गणेश लक्ष्मी बीच में कहां से कूद पड़े? त्योहार तो राम का था, खुशहाली राम के आने की थी, ये बीच में गणेश लक्ष्मी कहां से कूद पड़े? और तुमने ये भी नहीं समझा। एक लक्ष्मी तो विष्णु की स्त्री है। किसी की स्त्री के साथ में दूसरा कोई आदमी बैठा दो तो अच्छा माना जाए कि बुरा माना जाए? ये व्यभिचार माना जाएगा कि सत्कार माना जाएगा? ये है काल की पूजा। देखिए किस तरह की पूजा में तुमको लगाया है कि काम किसी का और नाम किसी का। तुम ये भी पूजा नहीं समझ पाए हो कि आज पूजा है उस अवतारी शक्ति की, भगवान राम की। उनका नाम आज कोई नहीं लेगा। सबको चाहिए लक्ष्मी, सबको चाहिए शुभ काम, हमारा काम करने वाला। शुभ अशुभ की बात नहीं, हमारा काम करने वाला। बस केवल दो ही तुम्हारी कामना है। इसलिए राम को तो हटा दिया तुमने और उस माया को लाके बैठा दिया। अब तुम्हारी यही नहीं समझ में आ रहा कि सच्चा त्योहार क्या है। इसीलिए त्योहार की महिमा खत्म हो गई। जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ दुर्गुण, वहाँ व्यसन, वहाँ अवगुण, वहाँ पाप, वहाँ काल मौजूद रहता है। अगर राम का इतिहास, राम की पूजा करते होते तो तुम बुरे खान पान में नहीं चलते। आप त्योहार काहे का है? शराब का। शराब पिएंगे और कल कहते कि मांस बनाने का त्योहार। देखिए तो पहले जिस मांसाहारी शराबी कुंभकर्ण को राम ने वध किया, मार डाला, आज ये सब उनकी तिथि पर वही खान पान कर रहे हैं। लिहाजा ये भी सब मरने की जुक्ति में लगे हुए हैं। कितनी जल्दी मार दिए जाए। तुमने सारे त्योहारों को गंदा कर दिया। जब तक संत महापुरुष नहीं मिलेगा
तुम्हें किसी त्योहार को मनाने की युक्ति नहीं मालूम है। त्योहार माने 3 आहार, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये 3 आहार है। तीनों आहारों की जानकारी करनी चाहिए। जब तमोगुणी आहार करोगे तब तुम मार का हिंसा करने लगोगे, सताने लगोगे, लोगों को अपमानित करने लगोगे। ये उस आहार का प्रभाव है। और रजोगुणी आहार करोगे तो भोगी, विलासी, व्यभिचारी बन जाओगे। और सतोगुणी आहार करोगे तो संत संगत में आ जाएंगे। तब तुम्हारे सत्य विचार, सत्य ही देखना, सत्य ही सुनना, सत्य बोलना, सच्ची जगह पैरों से चल के जाना, हाथों से सच्चे काम करना, मन से सच्चा संकल्प विकल्प करना और बुद्धि से सच्चा निर्णय लेना, यह है सतयुगी आहार का। लेकिन तुम जब त्योहार नहीं जानते हो तो आहार कहां से जानोगे? आहार बिगाड़ दिया, त्योहार खत्म। शाम का त्योहार है, वो इतनी शराब पी लेगा, पूरी जो रात नाली में पड़ा रहेगा, त्योहार हो गया उसका त्योहार नाली में पड़ा। देखिए कैसे खान पान में फंस करके आपने ऋषि मुनियों की अवतारी शक्तियों की बनाई सारी मर्यादा और व्यवस्था पर तुमने कलंक लगा दिया। इसकी भी सजा आपको मिलेगी। प्रेमियों, आज दीपावली के शुभ पावन पर्व पर, और सौभाग्य की बात यह है, इस धार्मिक पर्व को मनाने के लिए आप एक धार्मिक स्थान पर उपस्थित हुए। कैसा संयोग है ये, तुम्हारे धार्मिक पर्व को मनाने का। आज 18 वर्ष के बाद आपको मौका मिला। वो 14 वर्ष में खुशहाली बनी थी और तुम्हारी खुशहाली 18 वर्ष में बनी है। इसलिए इसको बड़े हाव भाव से इस त्योहार को लो और संकल्प लो। त्योहार का मतलब है कोई न कोई अच्छे काम का संकल्प लो और बुरे काम को छोड़ने का संकल्प लो। तो कितने त्योहार तुम्हारे लिए बनाए गए थे जीवन में। अगर सब त्योहारों पर एक एक अवगुण और व्यसन छोड़ देते आप तो तुम पाक साफ निर्मल हो जाती होता। लेकिन तुमने त्योहार प्रवर्धन नहीं, वैसे चाहे शराब न पिए लेकिन होली दिवाली जरूर पिएगा। कहना तुम नहीं जानते त्योहार है, अकड़ के कहता तुम नहीं जानते वहां त्योहार है। यानी त्योहार गंदे आहार का है, गंदे विचार का है। तो तुम्हारा इंतजाम क्या अच्छा होगा? कभी तुमने विचार किया है? तो ये सब चीजें प्रेमियों, ऋषि मुनि, महात्मा और फकीरों के बनाए हुए थे और तुमने उनका अपमान कर दिया। अब तुम्हारा अपमान हो रहा समाज में। तो आज धार्मिक भूमि पर हमेशा का ये सिद्धांत बनाया कि तुम भले कितनी शराब पियो, मांस खाओ, व्यभिचार प्रचार करो, लेकिन तुम्हारे अंदर से धर्म का अंकुर नहीं गया है। इतना मजबूत अंकुर ऋषियों मुनियों ने जमाया, उसको तुम खत्म नहीं कर पाए। कि कोई न कोई पूजा तुम जरूर करते हो, किसी न किसी देवी देवता को जरूर जानते तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारी बाहर में एक दूसरे को देख के तुम मानता बनाई ही हो। कि कोई दुकान खोलोगे तो किसी न किसी देवी देवता का नाम लेकर के, जबकि तुम जानते हो कि मैंने तो शराब पिया है, मैंने मुर्गा खाया है, मेरा तो ये मतलब काम नहीं है। हमको गंदे मुख से देवी देवताओं का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी लेते हो। और बड़ा विश्वास है कि जब इनका नाम लेके दुकान खोलूंगा तो हमको मुनाफा जरूर होगा। इतना बड़ा विश्वास है। जिनको देखा नहीं आप, जिनको देखा नहीं उन पर विश्वास, और जिनको देखा है इन पर विश्वास खत्म हो गया। जिन्होंने सब कुछ काम करने का वादा किया और जिनको देखा नहीं उन्होंने कोई वादा नहीं किया, और ना तुम उनसे कुछ कह सकते हो क्योंकि तुमने देखा ही नहीं जाता। और जिनको आपने देखा है और जिनका सुना है
जिनके साथ इतने दिन सत्संग आपने किया है, सेवा दी है, उनके बताए रास्ते पर आपने भजन किया है, उन पर विश्वास खत्म हो गया था। और बिन विश्वास में कौनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध होता नहीं है। तो आपने कितना बड़ा, तुम्हारे से अच्छे तो पत्थर पूजने वाले, बड़ी दृढ़ता मजबूती से अगर उनके पत्थर को कोई कुछ कह दे तो झगड़ा हो जाता। वो झगड़े का परिणाम तुम्हारे सामने है, राम जन्मभूमि का। आखिरकार पत्थर ही तो वहां लगा था, कितनी जाने चली गई, कितना खून खराबा हो गया वहां पर। केवल खुदा परमात्मा के नाम का झगड़ा था, न वहां खुदा था न परमात्मा था, केवल एक चिन्ह पत्थर का बना था। और उसी पर लोगों ने कहा नहीं नहीं, मेरा भगवान, मैं ऐसा नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं, और खून खराबा हो गया। लेकिन तुमने अपने भगवान के लिए क्या किया? तुम्हारा तो जीता जागता बोलता चलता, संभाल करने वाला, दुख दर्द दूर करने वाला, जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा को मिलाने वाला तुम्हारा तो ऐसा भगवान, और तुमने उसके लिए क्या किया? कुछ किया तुमने? एकदम चुपचाप बैठ गए, इधर उधर चले गए। तो तुमने पिछले इतिहास से भी जो पत्थर पूछते हैं, अगर उनसे भी शिक्षा ले लेते तो जैसे वो पत्थर को छोड़ नहीं सकते। चाहे बीमारी घर में आ जाकर जो कोई मर जाए, कभी शिकवा शिकायत नहीं पत्थर से करते कि हम तुम्हारी पूजा करते, तुम्हारे हमारे घर में मौत हुई, तुमने बचाया तुम्हें, कोई हिसाब नहीं लेते उससे। लेकिन अगर गुरुदेव में चला गया, कोई नुकसान हुआ तो सब नते रिश्तेदार वाले मोहल्ले वाले सब हिसाब मांगने लगते। अरे तुम्हारे गुरुदेव भक्ति तुम्हारे यहाँ कैसा होगी? तो कहते हो राम भक्त शिव भक्त के आगे नहीं होता है। कम से कम यह सब विचार, ये भी बात सत्य है। वो इसलिए कहते हैं तुम्हारे यहाँ न्याय करने वाला है, तुम्हारे यहाँ देने वाला मौजूद है, और मेरा तो पत्थर का है, हम किससे शिकायत करें? तुमको अभी मजबूती करा रहे, लेकिन तुम उसमें झगड़ा करोगे, अपने विचारों में मजबूती नहीं लाओगे। प्रेमियों, ये धार्मिक देश है। आज इस धार्मिक पावन पवित्र पर्व पर और धार्मिक पवित्र स्थान पर हमें आपको अपनी पुराने अवतारी शक्तियों काम करने वालों की यादगार का दिन है कि आखिरकार उनकी पूजा क्यों हो रही है, और तुम भी इंसानी शक्ल में हो, तुम्हारी क्यों नहीं हो रही, ये आपको सोचना चाहिए। तो पता चला राम ने किसकी पूजा की, जो आज उनकी पूजा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। तुम्हें ये पता लगाना चाहिए इन्होंने किसकी पूजा की थी, जो आज इनकी पूजा हो रही, हमको भी वही पूजा करनी चाहिए, तो तुम्हारी भी पूजा होने लगी। ये भाव तुमको बना के पूजा करनी। तो उन्होंने पूजा किसकी की थी? कि राम ने कोई मंदिर बनाया था, कि मूर्ति लगाई थी, कि कागज का कैलेंडर कोई छपवाया था उन्होंने? गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में क्या लिखा है कि भगवान राम ने किसकी पूजा की? कि प्रातः समय उठ के रघुनाथा और माता पिता एक गुरु नाम माथा। भगवान राम किसकी पूजा कर रहे हैं? सुबह उठकर ब्रह्मवेला ब्रह्म मुहूर्त में माता पिता गुरु की पूजा, यानी चेतन पूजा। भगवान चेतन पूजा माता पिता गुरु की कर रहा, और इंसान जल पूजा कागज पत्थर पानी की पूजा कर रहा। क्या तुम भगवान की बात मान रहे हो? उन्होंने तो ये करके दिखाया, और संतों ने उसको खोल के बताया। भगवान राम ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे कुल में सदैव गुरु ही पूजा गया, न कागज न पानी न पत्थर। प्रेमियों, उत्तरकांड में जो आज की तिथि है वो यही तिथि है जब लंका से जीत के अयोध्या में आए।
तभी पूर्ववासियों ने खुशहाली मनाई थी दिवाली की। जब पूर्ववासियों ने खुशहाली मनाई, घर घी के चीख जलाए, चिराग दीप जलाए और सब उनका गुणगान करने लगे, प्रशंसा। जब भगवान राम ने सुना तो दौड़ के आए, कहते नहीं नहीं भाई, मेरा इसमें कोई काम नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो प्रजा कह रही भगवान किसने किया? दुष्टों का संहार, धर्म की स्थापना, भक्तों की रक्षा, ये काम किसने किया? तो भगवान राम ने अपने श्री मुख से क्या कहा, जिसको रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिख के बताया। क्या कहा कि गुरु वशिष्ठ एक कुल पूज हमारे, आई निकी कृपा हाथ नुजिर मारे। कहा मैंने कुछ नहीं किया, हमारे कुल के पूजनी हमारे गुरु वशिष्ठ जी महाराज, ये गुरु महाराज की कृपा से हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। भगवान गुरु पर न्यौछावर है और कहते हैं मेरे अकेले की नहीं, मेरे कुल में सदैव गुरु ही पूजा गया। तो भगवान राम का कितना बड़ा कुल है आप नहीं जानते। जो इतिहास जानकारी दे रहा है, राजा सगर के राजा दिलीप के राजा रघु, राजा रघु के राजा अज के राजा दशरथ के राजा राम और राजा राम के लौकुश। कहा मेरे इतने कुल में सदैव गुरु ही पूजा गया, न कागज न पानी न पत्थर। प्रेमियों, भगवान गुरु पर न्यौछावर है और इंसान कागज पत्थर पानी पर न्यौछावर। तुम एक भी बात भगवान की नहीं मानते हो, इंसान की नहीं भगवान की तो मानो कम से कम। ये सब जो बाहर में चिन्ह बनाए गए थे, ये उनकी यादगार के हैं जिन्होंने गुरु का आदेश सिर पे रख करके 14 वर्ष जंगल चले गए थे और कितना संघर्ष, कितनी यात्राएं, कष्ट उठाया, कितने लड़ाई झगड़े करने पड़े, लेकिन गुरु के आदेश में गए थे, इसलिए उनका किसी ने बाल बांका नहीं कर पाया और सुरक्षित घर वापस लौट आए। तब लोगों ने खुशियां मनाई। ये सब तुम कुछ नहीं समझते हो। वो तो गुरु भक्ति की थी उन्होंने, तब उनकी आज हिंदुस्तान में पूजा हो रही, और तुमको तो सतगुरु भक्ति का समय वक्त मिला था, और तुम अगर सदगुरु भक्ति कर रहे थे तो बाबा जी ने क्या कहा था, रामकृष्ण की क्या पूजा हुई, जो बच्चा मैं तुम्हारी करा दूंगा, लेकिन तुम आदेश पालन तो करो, तुम समय के आदेश को तो मानो। आपने कुछ नहीं माना, कुछ न जाना न माना न पहचाना, सब धोखा ही तुम्हारे लिए। तो आज पावन तिथि पर हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे। प्रेमियों, जब खराब समय आया तब इतिहास धर्मशास्त्र यही सिखा रहे हैं कि जिस युग में खराब समय आया तो उस समय के भक्तों ने अपने समय के जगाए नाम का सहारा लिया। प्रहलाद ने सतयुग में उनके गुरु ने हरि नाम बताया था कि इसका जाप करो, सिमरन करो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। प्रहलाद भक्त एकदम उस पर एकदम निश्चित हो गया और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी ये हरि नाम युग के समय का भगवान का नाम है। तो कहता था, अरे नालायक, तू किसी और को भगवान कह करके मेरा अपमान कर रहा, क्या मेरे अतिरिक्त कोई संसार का गुरु, कोई भगवान और हो सकता है? कहता था, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ, त्रैलोक की शक्ति उनमें मैं समाया हूँ, सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, मेघ मेरे इशारे से सदैव जलवृष्टि करते हैं। इतना बड़ा अहंकार गुरु जिसके अंदर, उसने एक बात भी अपने
भक्त प्रहलाद बेटे की नहीं मानी और सताना शुरू किया। प्रेमियों, आज तो कलयुग है, तुम्हें सताया जाए, अपमानित किया जाए वो कम है। जब सत्य का युग था तब भी भक्तों को कितना सताया गया, लेकिन भक्त प्रहलाद अपने समय के नाम पर कितना मजबूत और दृढ़ था कि वो दंड दे रहा पिता। आपने पढ़ा होगा इतिहास कि पहाड़ों से गिरा रहा और हाथी से कुचला रहा है। देखिए व्यवहार, तुम्हारे साथ अभी ऐसा कोई व्यवहार नहीं कर सकता, और तब तुमने गुरु को छोड़ दिया। लेकिन प्रहलाद के साथ उसका पिता जानलेवा व्यवहार कर रहा है, लेकिन यही कहता नहीं पिताजी तुम भूल रहे हो, वो अंतर्यामी है, गढ़वासी है, सबके अंदर विद्यमान है। जब ऐसा कहता तो और चिढ़ता था। तो उसने अब देखो सजा भी दे रहा, लेकिन लोभी लालचियों को उनकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता। वो ये नहीं समझ पा रहे कि मैं इसको मारने का कितना प्रयास कर रहा हूँ और इसका बचाने वाला हरि हमसे कितना महान है, जो हमारे मारने का इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, नहीं समझ पा रहा। अंत में उसने लोहे का खंभा उसको अग्नि से तपा के लाल कर दिया और कहा बांध दो इसको सीने, और कह रहा तलवार उठा के बोल तेरा हरि कहाँ है। प्रहलाद कह रहा पिताजी तुम्हारे में मेरा हरि ही बोल रहा है, इस तलवार की धार में मेरा हरि बैठा है और इस खंभे में भी मेरा हरि है। और क्रोध में आ गया और तलवार खींच के मारी तो खंभे को फाड़ करके जिस नाम के सहारे प्रहलाद बैठा था वो नाम की शक्ति नरसिंह रूप में प्रकट हो गई और उस दुष्ट का संहार कर दिया। ऐसे भक्त की रक्षा होती है जो अपने गुरु पर, गुरु के जगाए बताए नाम पर विश्वास करता है। और आपने तो कुछ नहीं सोची होती। अब सोचो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। त्रेता में जब राम नाम का प्रचार हुआ, विभीषण ने अपने विद्वान भाई ब्राह्मण रावण से कहा भाई साहब ये समय का युग का भगवान का नाम है, मान लो उनकी शरण हो जाओ, तुमको लाभ मिल जाएगा, तुम्हारा बचाव हो जाएगा। कहा अरे दुष्ट, तू मेरे अतिरिक्त किसी भगवान को बता के मेरा अपमान कर रहा है, और लात मार के घर के बाहर निकाल दिया। प्रेमियों परिणाम क्या हुआ, वो भी मारा गया। देखिए भक्तों की रक्षा कब होती है, जब भक्त अपने गुरु के जगाए बताए प्रभु परमात्मा के नाम पर जब स्थिर हो जाता, इधर उधर का ही नहीं, किसी की बात नहीं सुनता, तो उसका बाल बाल कोई नहीं कर सकता। और यही द्वापर में जब कृष्ण नाम का प्रचार हुआ तो भगवान कृष्ण को जब उन्होंने उनको नहीं मतलब माना जाना पहचाना, तब उनको खुद अपने कंस मामा का वध करना पड़ा, खुद मारना पड़ा। यह सब इतिहास आपको बता रहे हैं। समय के नाम का सहारा जिन जिन लोगों ने लिया है, जिन जिन भक्तों ने, उन्होंने अपना बचाव कर पाया और बाकी स्वाभाविक है। आज हमें आपको भी सदगुरु दयाल ने समय का नाम जगा करके आधार सहारा बना के पकड़ाया है। अगर तुम मजबूती के साथ गुरु को, उनके जगाए नाम और नामी दोनों को पकड़े रहते तो तुम्हारा कोई भाव भाका करने वाला नहीं था। लेकिन आपने कुछ नहीं समझ पाए, न पिछले इतिहास से जानकारी ले पाए, न अपने वर्तमान को मजबूत करके रख पाए हो। इसलिए नाम की सृष्टि है, तो मैं नाम की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पहले मैं बोलूंगा पीछे से आपसे जय गुरुदेव,
ये गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज आज हिंदुस्तान के कोने कोने से इस तपोभूमि पर पधारे हुए समस्त संगी भाई बहन, आसपास इस धर्म नगरी में आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमियों, माताएं बहने, देवी देवता, मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, बड़े सौभाग्य का दिन है। ऐसी एकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता के सूत्र बंधन में बंधकर आज हम सब लोग 88,000 ऋषियों की तपी भूमि पर एकत्र हुए। ये है गुरु की दया का प्रमाण। तुमको यहाँ रुपए पैसे देके कोई नहीं ला सकता था। कितना लोग लालच देता, आप यहाँ नहीं आते। ये समृद्ध गुरु की दया का प्रमाण है कि सबको एक सूत्र बंधन में बांध करके और इस जंगल में इकट्ठा करके, ये काम कोई राजनीतिक नेता पार्टी कर सकती या कर रही है, या कोई धार्मिक मिशन के संप्रदाय संघ संगठन जो हिंदुस्तान में हजारों के ऊपर है, क्या इनमें से कोई ऐसा काम कर रहा है या कर सकता है? तुमको अपने गुरु की महिमा यही से समझ लेनी चाहिए। आज एक माँ ने 4 बच्चे पैदा किए और चारों बेटे एक साथ घर में रहना पसंद नहीं कर रहे, एक रसोई में भोजन करना पसंद नहीं कर रहे, एक साथ काम करना पसंद नहीं कर रहे। उसी समाज देश के 1 से लोगों को 45 करोड़ जीवों को निकालकर जिन सदगुरु दयाल ने एकता की डोर में बांधकर आज इस मैदान में खड़ा कर दिया, क्या ये समय की छोटी मोटी परिवर्तन की भूमिका है या गुरु की समय की छोटी मोटी मेहनत है? ये ऐसा काम कोई तुम्हारी दृष्टि में करता नजर आ रहा है? तुम फिर भी नहीं समझ पाए हो कि मेरा गुरु समय का कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जो ऐसे अनोखे काम इस सृष्टि में कर रहा है। आपकी समझ में कुछ नहीं आया। यहाँ जो भी प्रेमी आता है, किसी से कोई जात पूछता है, कोई उसकी यानी धन दौलत पूछता है, तुम गरीब हो कि अमीर हो, तुम पढ़े लिखे अनपढ़ हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन हो, कुछ नहीं पूछता। बस केवल बोला जय गुरुदेव, कहा मेरा गुरु भाई आ गया। जिस नाम के लेते भाईचारा प्रकट हो जाए, इससे बड़ा और कोई नाम और कोई भूमिका व्यवस्था समानता की प्रेम की हो सकती है? प्रेमियों, आज रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा, लेकिन राजनीति धर्मनीति का पतन हो गया और सती अनुसुईया सीता की कहानी तुमको सुनाई जा रही, नारी का पतन हो गया। राम और धर्म मिलाप सबको दिखाए सुनाए जा रहे और भाईचारा चला गया। ये आपने क्या किया है? किसी की बात को माना नहीं, किसी धर्म शास्त्र को माना नहीं, न गीता रामायण पुराण कुरान बानील गुरु ग्रंथ साहब आपने किसी को नहीं माना। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों को आपने नहीं माना, गंगा जमुना को पवित्र उस जल नदी को भी नहीं माना। इनकी पवित्रता किस लिए है, कहाँ के लिए और कैसे होगी, ये कोई भी जानकारी आपके पास नहीं है। और ये सब व्यवस्था एकदम चकनाचूर हो गई। अभी धार्मिक भूमि पर हम सब लोग रो रहे, चिल्ला रहे। कहीं पर शुभ समाचार मिला आपको, जो तुम्हारे कानों तक खबर आवाज देने वाले अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, इन सब पर एक ही खबर आ रही, मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार और दुर्घटनाएं और सुसाइड और मतलब यानी अकाल मौत।
इसके सिवा कोई अच्छी समझ आ रहा है? क्या ये धार्मिक देश की यही महिमा है? यही खबर है धार्मिक देश की? ये धर्म से संबंधित चर्चा हो रही है या धर्म से संबंधित जानकारी आपको दी जा रही है? यह सब तुमको विचार करके रखना चाहिए। आज वो मुसीबत का समय, वो मुसीबत दुखों का पहाड़ टूटने वाला ही है। कुदरत सख्त नाराज हो चुकी है हमारे आपके काले कारनामों से, जो मारकाट, हिंसा, चोरी, कतलेआम, व्यभिचार, कुचार, मतलब यानी जो आपने गंदा खान पान किया है, जिसके कारण तुम्हारा देखना, सुनना, उठना, बैठना, बोलना, चलना, सोचना, समझना, करना, कराना सब खराब हो गया, सब कुछ। तो सोचिए तुम्हारी संभाल कैसे होगी, कौन करेगा? इसलिए सतगुरु दयाल ने कलयुग के जीवों को बचाने के लिए अन्य युगों में नाम का आधार रखा गया। उन्होंने कलयुग के जीवों को बचाने के लिए जय गुरु नाम आधार है। और हमें आपको भी अन्य युगों की भक्तों के समान अपनी गुरु भक्ति मजबूत करने के लिए गुरु के द्वारा जगाए नाम का आधार सहारा लेना चाहिए, तो हमारा आपके बचाव हो जाएगा। अन्य नाम वालों ने तो वादा नहीं किया मैं तुम्हारी संभाल करूंगा, लेकिन बाबा जी ने वादा किया है जब बच्चा तुम जय गुरु नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे शंका की बात की? लेने का मतलब चिल्लाने से नहीं होता। जब कोई चीज लेते हो ठोक बजा के लेते हो और पूरी कीमत अदा करते तो वो चीज तुमको मिलती है। तो इस जय गुरुदेव नाम लेने का मतलब पूर्ण शाकाहारी, सदाचारी, सच्चे, ईमानदार, कर्मठ, त्यागी, तपस्वी वो इसको ले पाएंगे। तुमने लेने का मतलब चिल्लाना और बोलना समझा था, ऐसा नहीं होता। तो हमें आपको भी अपने समर्थ गुरु के जगह नाम का आधार लेकर हमें भी आवाज लगानी चाहिए, प्रहलाद की तरह। क्या कहना चाहिए कि जय गुरुदेव ए नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु। युगों से फंसी है ये भंवर बीच नैया, युगों से फंसी है भंवर बीच नैया। और तुम्हारे सिवा है न कोई खेवैया, तुम्हारे सिवा है न कोई खेवैया। कृपा करे के नाथ जल्दी निकालो, कृपा करेंगे नाथ जल्दी निकालो। बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे
सूझता है। न कोई किनारा हमें दिखता है। न कोई सहारा मुझे सूझता है। न कोई सहारा मुझे सूझता है। दया करके पतवार ये अपनी संभालो। कृपा करे के पतवार अपनी संभालो। बचा लो कृपालु दयालु। बचा लो कृपालु दयालु। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु। बचा लो कृपालु दयालु। जिधर देखता हूँ उधर काल माया। जिधर देखता हूँ उधर काल माया। और तुम्हारे सिवा कोई रक्षक न पाया। तुम्हारे सिवा कोई रक्षक न पाया। शरण की शरण दे के अपना बना लो। शरण दे के अपना बना लो। कि सत्संग सेवा में स्वामी लगा लो। सत्संग सेवा में स्वामी लगा लो। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु। बचा लो कृपालु दयालु। अधम से अधम जीव तुमने उबारे। अधम से अधम जीव तुमने उबारे। जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे। जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे। अधम से अधम जीव तुमने उबारे। अधम से अधम जीव तुमने उबारे। जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे। जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे। पतित से पतित को ही उठा लो। पतित से पतित को उठा लो। और तुम ही मेरे ही दाता संभालो। तुम्ही मेरे दाता संभालो। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु। बचा लो कृपालु दयालु। जब भी तेरे ये भक्तों ने अपनी लगाई। जभी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई। हम मनुज रूप
धर कर बने तुम सहाई मनुज रूप धर करे बने तुम सहाई जब भी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई जभी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई मनुज रूप धर करे बने तुम सहाई उसी प्रण को अपने निभा लो निभा लो उसी प्रणय को अपने निभा लो और तुम ही मेरे स्वामी बचा लो तुम्ही मेरे स्वामी बचा लो हे सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी ये सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी लगा तो लगन ऐसी अपने भजन की लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की हे सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी लगा तो लगन ऐसी अपने भजन की लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की सोई सूरत को जगा लो सोई सूरत को जगा लो कि अपने में मालिक मिला लो कि अपने में मालिक मिला लो जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले बचा लो कृपालु दयालु बचा लो कृपालु दयालु प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम समस्त धर्म प्रेमियों एक धर्म नगरी में आवास निवास करने वालों सत्संग स्थल पर पधारे समस्त संगी प्रेमी जोड़ो प्रेम जगावे मेरा को मेरा जगावे जीव मिलावे पीऊ वही से प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है लेकिन प्रेम सभी कहे प्रेम न चीन्हे को 8 पैर भीगा रहे प्रेम कहावे सोए प्रेम गली ऐसा कई जामे दो न समाये शीश उतारे भूई धरे वो बैठे घर संत मत खाला का घर नहीं है संत मता गजरात का चलता बंधन छोड़ ये हाथी का मत है जैसे हाथी अपने रास्ता जा रहा और कुत्ते भूखा करते क्या हाथी कुत्ते की आवाज सुनने के लिए खड़ा हो जाता है अपनी मस्ती में चलता रहता है ऐसे संसारी तो कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे लेकिन संत मत का पथिक राहगीर कभी अपनी रास्ता को अवरुद्ध नहीं करता बराबर चलता रहता है क्योंकि उसका लक्ष्य संसार का नहीं है उसका लक्ष्य परमात्मा का अपने मालिक को पाने का मालिक के दर्शन दीदार का अपने घर लोक मंडल मुकाम जाने का ऐसा लक्ष्य जिसका है उस साधक को कोई विचलित नहीं कर सकता तो आपको तो ये सब विचार करके रखना चाहिए लेकिन तुम्हारे पास
जब गुरु का कोई वचन ही नहीं है तो तुम अपने आप को कैसे बचा सकोगे? यह सब जानकारी समय की महापुरुषों ने याद करती। दिवाली का मतलब समझते हो? खुशहाली। सदा दिवाली संत घर हरदम रहे त्योहार। संतों के कभी दुख ही नहीं। और संत दिवाली करत है सत्य लोग के माँ बीच में यहाँ है। यहाँ कहाँ खुशहाली है तो दुख का सागर है। नानक जी ने क्या कहा था? नानक दुखिया सब संसारा और सुखिया वही जो गुरु नाम आधारा। जिसने गुरु के द्वारा दिए जगाए ध्वन्यात्मक वर्णात्मक दोनों नाम का जिसने आधार बनाया है, संभाल के रखा है, उसी को आधार मान के चलता है, वो दुखी नहीं है और बाकी सब दुखी दुख है। सब तुम्हारे सामने खोल के रखा गया, लेकिन आपके पास गुरु का कोई वचन नहीं है। शंका संदेह भूल भूल में जाने का कारण है। इसलिए महापुरुषों ने इस कलयुग के जीवों को जगाने के लिए सत्संग रखा। अन्य युगों में जानकारी के लिए कथा वार्ता, लेकिन कलयुग के जीवों के लिए संतों ने सत्संग रखा। सत्य का संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष का जो दर्शन दीदार करा दी, प्रेमी उसको सतगुरु कहते हैं और उनकी युक्ति का नाम है सत्य संग। यह है सत्य का संग कराने वाली, बाकी सब झूठ का संग। तो गोस्वामी जी महाराज ने उस सत्संग की महिमा को कितने उच्च कोटि ढंग से लिखा है कि बड़े भाग पायु सत्संगा और बिने प्रयास से होय भव भंगा। गोस्वामी महाराज क्या कहते? बिना प्रयास। कलयुग में तुमको कोई प्रयास करना ही नहीं, क्योंकि गुरु ने सारा मसाला जिसको नामदान नाम युक्ति कहते हो आपको बना के दे दिया। तुमको केवल सुबह शाम इस्तेमाल करना था, कुछ नहीं करना, केवल इस्तेमाल अभ्यास करना था। अगर उस नाम युक्ति का आत्मा के घाट पर बैठकर आपने विश्वास करके कुछ किया होता तो सच्चाई तुम्हारे साथ जुड़ी होती। फिर तुमको कोई भ्रमित करने वाला, गुरु के रास्ते से हटाने वाला, गुरु में शंका संदेह भूल भ्रम पैदा करने वाला कोई जन्म ही नहीं था। क्या लिख रहे हैं? उनके बड़े भाग्य हैं जिनको समय के सतगुरु दयाल का सत्संग देखा है। क्या लिख रहे हैं कि धन्य घड़ी ईश्वरी जब सत्संगा और धन्य जन्म ईश्वरी भक्ति अभंगा। मानव जीवन की वो घड़ियां धन्य हैं जिनमें वर्तमान मौजूदा संत सदगुरु के वचन जो काल माया के देश से बचाने वाले, निकालने वाले, घर पहुंचाने वाले होते, वो ले जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि राम कथा के वे अधिकारी और जिनको साथ ये संगति आती प्यारी। राम कथा, कृष्ण कथा, हरि कथा सुनाना और सुनना किनके अधिकार क्षेत्र में है? जिनको सत्संगत प्यारी। और इन विचारों को सत्संग मानोगे नहीं, जबकि लिखा सत्संगत किम न करो तुम साम। कौन सा सच्चा अच्छा पुण्य काम जो सत्संग तुमको न करा के दिखा दे? देखो कितना लिखा स्पष्ट है, लेकिन जब आपको कोई वचन नहीं मालूम तो फिर कैसे समझोगे? भगवान शंकर से पार्वती ने यही पूछा था कि भगवान ये बताओ सच्चा लाभ कहाँ मिलेगा? मैं मंदिर जाऊं कि मस्जिद में, कि गंगा जमुना में नहाऊं, कि तीर्थ करूं, व्रत करूं, हवन जब तब यज्ञ पूजा पाठ करूं, हमको सच्चा लाभ कहाँ मिलेगा? तो भगवान शंकर ने
पार्वती को सच्चा लाभ मिलने का स्थान कौन बताया? रामचरितमानस में क्या लिखा है कि गिरजा संत समागम और समन लाभ कछुआन, और ये न मिले बिन हरि के पास गावत वेद पुराण। ए पार्वती, अगर सच्चा लाभ चाहती हो तो संतों के समागम में चली जाओ। संत सत्य की चर्चा करते हैं। मृतलोक में जीवात्मा सत्य है और सत्यलोक में परमात्मा मालिक सत्य है, बाकी सब झूठ का मसाला है। देखिए कैसा इशारा तुम्हारे घर में लिखा रखा है। तुमने उनकी भी नहीं मानी और इनकी भी नहीं। तुमने तो किसी की मानी जानी पहचानी नहीं, तो धोखा तो होना ही था। कितनी बड़ी बात कह रहे। गिरजा संत समागम, जाओ संतों के समागम, उनके सत्संग में चले जाओ। संत महापुरुष जीवात्मा परमात्मा से मिलने की युक्ति बताते हैं, ये सच्चा है, बाकी सब झूठ का मसाला है। अगर ये जीवात्मा परमात्मा के अंश को तुम मृतलोक से हटा दो, सारा मृतलोक मुर्दा हो जाएगा। काल की सृष्टि भी दयाल की दया से ही चल रही है। अगर दयाल अपनी जीवात्मा को निकाल ले तो 4 खान 84 लाख योनियां, ये सब तुमको मुर्दा ही दिखाई देंगी। इन जड़ शरीरों को चलाने वाली चेतन शक्ति जीवात्मा परमात्मा का अंश ही है। उसी से चलती फिरती बोलती चालती काम करती नजर आती आपको। उस कोई पावर तुमको मिला था, तुमने उस पावर का अभ्यास किया। उस सूक्ष्म पावर को विस्तृत पावर में ले करने का अभ्यास तुमने मजबूत किया। कुछ जैसे समुद्र की बूंद ले आओ हथेली पर रख करके, आप यही कहो कि यह समुद्र की बूंद। बूंद से समुद्र का नाम हटा नहीं सकते आप, लेकिन तुम ये कहो ये बूंद समुद्र में चली जाकर समुद्र की है, जा नहीं सकते। इसको ले जाने वाला कोई जो समुद्र का जानकार हो वो मिल जाएगा और उसके हाथ ये बूंद पड़ जाएगी, और वो जब समुद्र में डाल देगा तो ये बूंद समुद्र में ही हो जाएगी। फिर आप डाली हुई बूंद को निकाल नहीं सकते हो। ऐसे जीवात्मा उस सत्य सिंधु का भूत है, अंश है। ये संत महापुरुषों के हाथ में पड़ जाए और ले जाकर के उसी सत्य सिंधु में जब डाल देंगे तो ये सिंधुमय हो जाएगी। फिर इस जीवात्मा को कोई निकाल नहीं सकता। देखिए कितनी बड़ी चीज और किसके द्वारा मिली, उस द्वारा माध्यम आधार को ही आपने खत्म कर दिया। तो तुम तो जीवात्मा को ले नहीं जा सकते, तुमको तो रास्ता मालूम है। तुम्हारे पास कोई वाहन सवारी तो है नहीं जिसमें लेकर चले जाओ, और शरीर ये जाएगा नहीं तो नासुआ ने ही जला दिया जाएगा। तुम्हें तो यह सब विचार करना चाहिए। तुम अपने लाभ और हित को नहीं समझ पाए, जबकि धर्मशास्त्रों में लिखा है कि मतलब हित अनित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान विधाना। हित अनित पशु पक्षी भी जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी अपना हित अनित जानता है, और तुम तो सब प्रकार से ज्ञान दिया गया, समझाया गया, लेकिन तुम अपने हित अहित को नहीं समझ पाए और अपने परम हितैषी हमदर्दी शुभचिंतक रहमर रहीमा सदगुरु दयाल को नहीं समझ पाए, तो तुम्हारा लाभ और कहाँ हो सकता है? ये लाभ करने वाला कोई है? दे सकता कोई? इतना तो आपको विचार करके रखना ही चाहिए। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कलयुग में जिनको वर्तमान मौजूदा संत सदगुरु का सत्संग मिल जाए और सत्संग सरिता के जल से अगर उन जीवों ने अपने पाप कर्मों की गंदगी को नहीं धो पाया, तो गोस्वामी महाराज क्या लिखते कि जिन्हें रीन मानस धोए और जिन्होंने सत्संग रूपी सत्ता के जल से अपने पाप कर्मों की गंदगी को नहीं धो पाए
गोस्वामी महाराज लिखते वो कलयुग में जीव कायर है और पृथ्वी पर भार रूप है। देखिए इतनी बड़ी महिमा सत्संग की बता रहे कि तात वर्ग अपवर्ग सुख इधरी तुलाए के अंग और तुले नता ही सकल मिली जो सुख ले सत्संग। तराजू के दो पल्ले होते, कहते हैं एक पल्ले पर संसार शरीर के सारे सुखों को चढ़ा दो, लेकिन सत्संग का पल्ला फिर भी भारी रहता। प्रेमियों, संसार में शरीर के कितने सुख। प्रथम सुख हो निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुधाख्याकारी, पंचम सुख हो सुंदर भाषा, छठम सुख हो सुंदर पासा, सप्तम सुख हो मित्र घनेरे। ऐसे नर में जन्म होती है। ये 7 सुख हैं, उनमें आपके पास पहला ही सुख नहीं है। लिखा प्रथम सुख निरोगी काया और यहाँ सब रोगी, कोई न कोई रोग से बुरा। जब तुम्हारे भौतिक शरीर का ही पहला सुख नहीं है, आध्यात्मिक सुख की तो बातें छोड़ दो। आपको तो उसमें प्रवेश दाखिला लिया था सदगुरु दयाल ने, केवल दाखिला हुआ तब तक आपने नाम ही कटवा दिया। कह नहीं हम तुम्हारे स्कूल में नहीं, हम तुम्हारे नहीं, तुम्हारे पास नहीं, सब अलग थलग, सब तितिर बितिर, इधर भग गया उधर भग गया उधर भग गया। आपने सब छोड़ दिया। तो विचार करो अब तुम्हारी मदद इमदाद सहयोग कौन करेगा। देखिए कितनी बड़ी चीज लिखी है और कहा है कि जिनको सत्संग मिल जाए, सत्संग की महिमा समझ में आ जाए कि जो जाना सत्संग प्रभाव और लोग कहूँ बे दयाने उपाऊ। जिनको सतगुरु दयाल की कृपा मिल गई, दया हो गई और सत्संग वचनों को समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया और आध्यात्मिक लाभ पाने लगे। कहते हैं कि जो संसार में श्रुति पुराण, ये लोक और लोक के लिए जो वेद पुराण लिखे गए उनमें भी वो सुख नहीं है जो सदगुरु की शरण में, उनके वचनों में। और कहा जिनको शंका हो गई सत्संग वचन सुन करके, गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि जिनको शंका हो गई तो बेचारे बहुत दूर चले गए कि सुनियाचार जय करे जनी कोई तो सत्संगत महिमा नहीं कोई। जिनको आश्चर्य हो गया गुरुवाणी पर, संतवाणी पर और छोड़ करके भग गए, कहते वो बेचारे बहुत पछताएंगे, बहुत रोएंगे, आंसू गिराएंगे। फिर ये वक्त समय सदगुरु की दया की सरलता निकल जाएगा, फिर आपको नहीं मिलेगा। देखो कितनी बड़ी बात। अगर सदगुरु की दया कृपा से जान गया तो उसकी बन गई, और भूल गया तो उसकी चली गई। फिर ये मानव तन आपको नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। आप जो समझते हो कि किसी पुण्य कर्म के करने के कारण हमको मिला गया, ऐसा नहीं। तो साफ साफ लिख के बताया है कि कबहू के कारी करुणा नर देही और देतई से बिनु हेतु सनेही। कभी कभी करुणा निदान, कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव अनमोल मंदिर हम सबको जीवात्मा के उद्धार के लिए दे देता है। और आपने उसको पाकर के क्या किया? क्या किया आपने? सब विसार दिया, सब बना दिया। तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं। लिखा है नर्तन भव बारित कर बेरो, नर शरीर भवसागर पार करने की बेरिया अवसर मौका चांस है। अगर चेत गए तो 84 से निकल जाओगे, अगर चूक गए तो फिर 84 जाओ। यह है बॉर्डर की योनी, 4 खान 84 लाख योनियां,
83,99,999 योनियां जब भोग की भोग करके आए हो तो ये अवसर चांस मौका अब की बार आपको मानो अनमोल मंदिर का मिला हुआ। और ये भी तुम्हारा धोखे में जा रहा, ये भी तुम्हारा धोखे में शंका में ये भी जा रहा और आप कुछ नहीं समझ पाते हो। विचार कीजिए गोस्वामी जी महाराज ने कितना स्पष्ट है। इसलिए कलयुग में संत सद्गुरु और सत्संग इसी की महिमा। तो क्या कहा है कि सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बेचारा क्या जाने, यह जीव बेचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। कह दो जो काल माया के चक्कर में, लोभ लालच पद लोलुपता के चक्कर में वो सत्संग में नहीं आएंगे, उनको काल नहीं आने देगा। क्योंकि बाबा जी ने कहा कि काल ने अपने जीवों को मुखबरी करने के लिए दयाल के यहाँ भेजा है। उन्होंने मेरे यहाँ बैठ के नाम दान सुन लिया है, ले नहीं लिया, सुन लिया है। जीवों को भड़काने के लिए, गुरु की शरण से हटाने के लिए, नाम की युक्ति ये न कमा पाए बना पाए विचलित करने के लिए कहा बड़ी होशियारी के साथ रहेगा। किसी के देश में, किसी की हुकूमत अधिकार में आप मनमानी नहीं कर सकते हो। धीरज से सद्गुरु के वचनों को पकड़ के रखो और धीरज से नाम की कमाई करके उसके देश से निकल जाओ। यही तुम्हारी बुद्धिमानी होगी और झगड़ा झंझट करके तुम नहीं जा सकते। तो देखिए आज प्रेमियों आप देख रहे हो सत्संगी का अर्थ क्या होता। जो सत्संग में आवे और प्रेमियों को सत्संग में लावे वही तो सत्संगी होगा। लेकिन आज सत्संगी क्या कर रहा, एक तो खुद नहीं आता है और घूम घूम के प्रचार करता है कि सत्संग में मत जाना। ये दो अपराध कर रहा, एक तो खुद आता नहीं है और जीवों को आने से मना करता है। जबकि बाबा जी ने क्या आपको सिखाया था कि 50 किलोमीटर तक कहीं सत्संग की आवाज मिल जाए, सब काम छोड़कर बच्चा फौरन शामिल शरीक हो जाना। तुमको नहीं मालूम है तुम्हारी कौन सी दुर्घटना को रोक दिया जाए, आने वाली जानलेवा बीमारी को रोक दिया जाए, होने वाले धन के नुकसान को रोक दिया जाए। कहा था प्रेमियों सद्गुरु की दया और सत्संग एक बहाना होता है, कोई न कोई बहाना आपके लिए कहीं न, क्योंकि जब नाम दान देते हैं तो उस जीव की बही अपने हाथ में ले लेते, कर्मों की बही, और सब देखते रहते हैं कौन सी बीमारी जानलेवा आने वाली, कौन सा इसका नुकसान होने वाला, कहाँ दुर्घटना होने वाली, कहाँ इसकी मौत होने वाली, कहाँ हाथ पैर टूटने फिटने वाला, यह सब